झबड़ावार का नाम भी रखा गया था। मैं आया था भाइयों बहनों, मुझे यहाँ के लोगों ने निवेदन किया, हमारे विधायक जी झबरेड़ा वाले श्री देशराज कड़वाल जी, उस समय उन्होंने मुझे इसके लिए कहा था। इसके साथ साथ चाहे आज जितनी योजनाएं हों, उन सभी योजनाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। आप सब अगर यदि चाहते हैं कि विकास को अब मंगलौर में भी लाना है, विकास की गंगा जो पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में आज बह रही है, आज विकास का इंजन जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सब अगर चाहते हैं कि वो विकास का पहिया आपके इस मंगलौर विधानसभा से भी होकर आगे बढ़े, तो भाइयों बहनों आप चाहते हैं ना? नहीं, आप चाहते हैं कि यह विकास का पहिया आगे बढ़े? अरे चाहते हैं तो जोर से हाथ खड़ा करिए, दोनों हाथ से बताइए भाई, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मुझे पूरा भरोसा हो गया आप चाहते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू होते सबसे पहले अगर किसी के लिए काम किया गया तो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लागू की गई है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है जब इरादे अडिग हो, विश्वास अडिग हो, तो कार्य तेजी से होता है। 60 सालों से भी ज्यादा समय तक इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और इन्होंने झूठ फरेब और भ्रष्टाचार देश को देने का काम किया है। गरीबी मिटाने के नाम पर, गरीबी हटाने के नाम पर भाइयों बहनों ये लगातार सत्ता में आते गए, देश की जनता को ठगते गए, लेकिन इनके समय में कभी गरीबी नहीं हटी, न कभी गरीबों के लिए काम हुआ। उल्टा गरीबी हटते चले गए, गरीबी समाप्त होते चले गए। भाइयों बहनों, इन्होंने अभी पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, इस क्षेत्र में भी संविधान को लेकर झूठ और भ्रम फैलाया था, झूठ की राजनीति की थी, संविधान पर झूठ बोला था, ईवीएम पर आरोप लगाए थे। भाइयों बहनों, संविधान और आरक्षण से अगर छेड़छाड़ करनी होती तो 2014 से लेकर 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी बहुमत की सरकार थी और 400 के लगभग सांसदों की समर्थन वाली सरकार थी। भाइयों बहनों, उन्होंने झूठ भरे फैलाया था, देश की जनता ने इनको जवाब दे दिया और मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। ईवीएम पर गला फाड़ने वाले आज एक चुप्पी साधे हुए हैं। भाइयों बहनों, ये लोग देश में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाते रहे, जहर घोलते रहे, कभी भाषा के नाम पर बांटते रहे, कभी उत्तर भारत, कभी दक्षिण भारत के नाम पर बांटते रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा हमारे सांसद गण भी यहां बैठे, आदरणीय त्रिवेंद्र जी बैठे हैं, आदरणीय नरेश बंसल जी बैठे हैं। संसद के अंदर कांग्रेस के युवराज किस प्रकार की अपरिपक्वता, अपरिपक्व बयान देते हैं कि जो हिंदू है कहते हैं वो हिंसक होता है। भाइयों बहनों, जितनी निंदा की जाए उस बयान की उतनी कम है। भाइयों बहनों, अपनी घटिया राजनीति के चलते हमेशा इन्होंने हर वर्ग को ठगने का काम किया है, चलने का काम किया है। कांग्रेस ने दलित वर्ग हो, चाहे जनजाति के लोग हों, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग के लोग हों, यहां तक कि मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी हमेशा और हमेशा केवल और केवल एक वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल किया है। और हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारा मानना है भाइयों बहनों, दलित, अनुसूचित, ओबीसी समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। वो संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले की सरकार है, इनके उत्थान के लिए केवल और केवल दिखावा करती थी, कोई निर्णय नहीं लेती थी। मोदी जी ने 2014 के बाद, चाहे वो अनुसूचित समाज हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो या जनजाति समाज हो, सबके उत्थान के लिए कड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए, उनके विकास की योजनाएं बनाई हो, चाहे आज वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, ओबीसी, दलित और जनजाति समाज के हितों का ध्यान रखकर आज हमारे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, तमाम योजनाएं बना रही हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अनेक ऐसी योजनाओं को लागू किया है
जिनसे समाज के वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। 26 नवंबर 1949 जिस दिन पूज्य बाबा साहब ने देश के संविधान सौंपा था, उस दिन को भाजपा की मोदी सरकार ने संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, भाजपा की मोदी सरकार ने आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर भव्य पंच तीर्थ का निर्माण कराकर बाबा साहब के यादों को सजोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार द्वारा एससी और एसटी वर्ग के कल्याण के लिए आम बजट में जहां आवश्यक बढ़ोतरी की गई है, वहीं उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ऐसे फैसले लिए गए हैं जो उस समाज की आवश्यकता थी, उनकी जरूरत थी, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए जरूरी था। देश में अनेक इस प्रकार के काम हुए हैं। इस कानून द्वारा अनेक कानून प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए बनाए हैं, जो लोगों में आज सरलीकरण की भावना है, उनके काम आसानी से हों, उनके लिए जो तमाम चुनौतियां, परेशानियां होती थी, उनसे छुटकारा मिले। भाइयों बहनों, यही नहीं, आदमी मोदी जी ने हर योजना में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों और दलितों को और प्राथमिकता दी है। आपका, मैं आज मुख्य सेवक होने के नाते आप सबको ये विश्वास दिलाने के लिए आप सबके बीच में आया हूं कि उत्तराखंड की आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड में दलित समाज है, वंचित समाज है, ऐसा ओबीसी समाज है, उस समाज के विकास के लिए दिन रात एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना अनवरत रूप से काम करेगी। भाइयों बहनों, ये विश्वास दिलाने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मैं एक बार आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र का भी आज इस 10 जुलाई को, आने वाली 10 जुलाई को आप इस क्षेत्र का भी, इस क्षेत्र की भी तो परिपाटी है, हाजी जी, काजी जी, इस परिपाटी को इस बार आप सबने बदल देना है। इस बार मैं कहूंगा कि आप सब लोग, सबको जाइए भूल, सबको जाइए भूल, और याद रखिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रकार से मैं आ रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आप लोग निश्चित रूप से इस बार कमल का फूल खिलाने वाले हैं, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, पूरा माहौल बन गया है कि इस बार हाजी काजी दोनों इस बार लोग बदलने वाले हैं, दोनों तो बदलने वाले हैं, सरकार बढ़ाने की तो बढ़ाने वाले हैं। लेकिन भाइयों बहनों, यहां से आप लोगों ने एक यहां से संकल्प लेकर जाना है, यहां से सोडन लेकर जाना है, यहां से शपथ लेकर जाना है कि 10 जुलाई के दिन एक एक मत घर से निकलना चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक बार नरेंद्र वाले बताने को देहरादून एक हमारी बहन मीरा यहाँ, वो इस क्षेत्र में कितना काम करना कठिन है, कितनी बड़ी चुनौती है। हम जब वहां पर जब सुन रहे थे तो अधिकांश के आंखों में आंसू आ गए थे कि हम 21वीं सदी में इस नए भारत में हैं कि कहीं और जहां काम करने में इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये केवल एक मेरा या मंच का बैठने के लोगों का काम नहीं है, ये जो चुनौती है उस चुनौती को आप सबने स्वीकार करना है, और चुनौती को स्वीकार करेंगे ना, चुनौती को स्वीकार करके आपके कपड़ा भगवान जी का जो कमल का फूल वाला है, वो कमल का फूल खिलाना है। अब ऐसा नहीं हो कि लोग कह रहे हैं कि भगवान जी जीतने वाले हैं, भगवान जी जीतने वाले हैं। मैं इधर में देख रहा हूँ, हमारे राज्यसभा वाले भी कह रहे जीतने वाले हैं,
आज दलित समाज वाले भी कह रहे हैं जीतने वाले हैं, हमारे जो है पूजन समाज के लोग भी कह रहे हैं जीतने वाले हैं। जिस समाज से बात करो थी कह रहे सारे समाज आपके साथ हैं। भाइयों बहनों देखिए, एक बात आप देख रहे होंगे, एक बार एक भंडारा हुआ था, एक साधु जी ने मंदिर में भंडारा था और भंडारे में सबसे कहा कि अपने घर से एक एक लोटा दूध लेके आना है और एक टब रख दिया, टब के ऊपर तिरपाल लगा। जब दूध देने की बारी आई तो सबको पता था कि भैया दूध डालेंगे या पानी डालेंगे, पता तो लगने वाला नहीं है। सबके मन में आ गया कि दूध की जगह पानी डाल दो, पानी डाल दो। पहले वाले ने कहा भाई पानी डाल दो, दूसरे वाले ने कहा पानी डाल दो, सबके मन में आया पानी डाल दो। तिरपाल के ऊपर पता ही नहीं लगा। अब भंडारे का समय आ गया, दूध निकालो। जब तिरपाल हटाई तो क्या निकला? या पानी तो नहीं निकलेगा ना, यहाँ दूध ही दूध निकलना चाहिए। बोलिए भाई दूध दूध निकलेगा। तो मैं एक बार फिर से आप सबसे अपील करते हुए कि उस दिन वो नहीं होगा कि हमारे स्कूल पर पोलिंग एजेंट नहीं है, इस स्कूल पर हमारा कोई वोट मांगने वाला नहीं है। ये सारे स्कूलों पर सारे लोग हैं, सब वोट मांगने आने वाले हैं, आपसे बार बार कहने वाले हैं। और आप लोगों में से हर एक व्यक्ति सरकार बढ़ाना है, हर एक व्यक्ति टमाटर फूल है, हर एक व्यक्ति गुजरात सिंह धामी है, हर एक व्यक्ति यहाँ मोदी है और घर घर जाना है। और प्रातःकाल जब वोटिंग शुरू होगी तो सबसे पहले तो अपना वोट गिरना है, सबसे पहले अपना वोट गिरना है, उसके बाद जिसका रह गया उसका गिरना है। यानी कि उसको कहने का देखना है भाई। और शाम तक जब तक वोटिंग बंद न हो जाएगी तब तक कमल वाला जो बटन है ना वो इतना दबा देना है, इतना दबा देना है कि वो बटन अंदर चला जाए। और जब 13 तारीख को बक्से हुए तो उस बक्से में 13 तारीख को दीपावली को 2 महीने बाद आएगी, लेकिन मंगलवार में 13 तारीख को दीपावली होनी चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका आह्वान करते हुए, अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।